नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। श्री विजयनगर पालिका में भूमि पूजन कर नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। विकास पुरुष पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेधा, अधिशासी अधिकारी मृतराज चुग व नगर पालिका बोर्ड के पार्षदों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के साथ नए भवन का निर्माण शुरू करवाया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण होगा। पुराने भवन में संसाधनों की कमी व जगह का अभाव होने के कारण ही परेशानी हो रही थी और ऐसे में नगर पालिका की ओर से नए भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। भूमि पूजन के दौरान नगर पालिका बोर्ड के पार्षद, नगर पालिका प्रशासन का स्टाफ व शहर के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। भवन को बहुत ही व्यय शिलान्यास को प्रोग्राम रखे गए। नगर पालिका बोर्ड पार्षदगणों सहयोग करीबन 1.5 करोड़ को लागत एक सुंदर नगर पालिका की बिल्डिंग तैयार हुएगी। आज से करीबन लगभग 50 साल पुरानी ग्राम पंचायत की बिल्डिंग ही बड़ी ही जर्ज हालत में बिल्डिंग ही। तो मैं नगर पालिका चेयरमैन बनने के बाद में मेरी एक तमन्ना ही कि ये है एक नगर पालिका की बिल्डिंग तैयार करूँ। तो मेरा पार्षदों को सहयोग रहे हो, आज भी पार्षदों का सहयोग हूँ। करीबन 1.5 करोड़ की बिल्डिंग तैयार होने में स्टार्ट करियो है। बिंगो पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास करियो। तो आने वाली बच्चिया नगर वार्डवासियों ने बड़ी ही दिक्कत होती बैठने की, चाहे यू साहब बात करनी होती, चाहे चेयरमैन साहब बात करनी होती, तो हट बैठने की जगह बहुत ही कम ही। आज 50 साल ग्राम पंचायत के टाइम में ही बिंगे साहब हूँ, रूम भी छोटा पड़ रहा। तो आने वाली मंडी की जो जनसंख्या बहुत ही आगे बढ़ गई 50 साल हूँ। तो आज बिंगो करीबन 1.5 करोड़ की लागत हूँ एक सुंदर बिल्डिंग नगर पालिका को शिलान्यास करियो। सारा पार्षदगण की उपस्थिति में, प्रेस भाई की उपस्थिति में बहुत ही भैंस बिल्डिंग तैयार होगी। तो आने वाली विजयनगर की जनता के लिए बैठने के लिए, कोई भी जन सुनवाई करने के लिए या बोर्ड की बैठक होगी तो बैठने को भय एक मीटिंग हॉल भी तैयार किया गया है और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग तैयार हो गया विजयनगर की जनता के सामने पेश करियो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। डिडवाना शहर के सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर पुखराज जैन को सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेश के बाद नगर परिषद डिडवाना में ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए, लेकिन डिडवाना नगर परिषद में ठेके पर काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। सफाई कर्मचारियों के अनुभव प्रमाण पत्र अभी जारी नहीं हुए, उनको प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी करवा दिया जाएगा। कोरोना काल में सभी ने सफाई सैनिक के रूप में काम किया था, उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जो अनुभव प्रमाण पत्र बने हैं उनकी जांच पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाए। डिडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। 15 साल हो गया अनुभव काम करता है ठेका में, मैंने आज तक अनुभव नहीं दिए और नवड़ा ले लिया। अब मैं बेटा रह गया। काय मांग ले रहे होते अनुभव की खतर आया काय के दान। उदयपुर में डंपर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई और मृतकों में हेड कांस्टेबल का बेटा भी शामिल था। हादसा रात गुरुवार करीब 12 बजे सुखेड़ थाना क्षेत्र के अंबेरी में हुआ। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। थाना अधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने बताया कि कार में देलवाड़ा राजसमंद निवासी हिम्मत खतीक, उदयपुर के साथ ही साथ उदयपुर के बेदला निवासी पंकज नगारची, खारोल कॉलोनी निवासी और साथ ये भी आपको बता दें कि गोपाल नगारची, सीसाराम निवासी गौरव जीनगर और एक अन्य सवार थे। ये अंबरी से रॉन्ग साइड में देवारी की तरफ जा रहे थे, तभी स्कॉडा शोरूम से आके अचानक से सामने से डंपर आ गया और ढलान होने की वजह से डंपर रफ्तार में था। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित लोकेश गायरी हत्याकांड में आज अदालत में सुनवाई पूरी होने पर सेशन जज ओमी पुरोहित ने सजा का ऐलान किया। पुरोहित ने मामले में दोषी दोनों अपराधियों को आजीवन कारावास और 1 लाख की रुपए जुर्माने की सजा से दंडित करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने बताया कि 6 साल पहले 13 दिसंबर को हाथुनिया थाना क्षेत्र के नाथूखेड़ी निवासी राधेश्याम गायरी के बेटे लोकेश गायरी का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फोन पर उसे 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाथूखेड़ी निवासी पृथ्वीराज माली और दीपक माली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आ पाया कि दोनों ने फिरौती की रकम नहीं मिलने पर लोकेश की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को गांव के ही कुएं में फेंक दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए मोबाइल को भी तोड़कर नष्ट कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले की लगातार पुलिस जांच कर रही है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौर की रिपोर्ट। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ओमी जी पुरोहित ने एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए फिरौती नहीं देने और अभियुक्तों की बात नहीं मानने को लेकर के
जिस मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, इस आरोप में अभियुक्त दीपक और पृथ्वीराज उर्फ सोनू को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित कर सजा भुगतने के लिए जेल जाने का आदेश किए। इसमें दिनांक 13/12/2018 को मृतक लोकेश के पिता ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसका बालक दिनांक 12 तारीख को घर से कहीं निकलने की कहकर गया तो वापस नहीं आया। उस पर उसकी तलाश की गई तो मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसकी हत्या करके और उसके पूर्व एक फ़ोन उसके पुत्र गंगाराम के पास आता है, जिसमें फिरौती की मांग की गई थी और उस मांग की पूर्ति नहीं करने पर उसकी हत्या करके लाश को कुएं में फेंक दिया गया। और अगले दिन ही पुलिस ने लाश को बरामद किया और सिम लोकेशन के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में इनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान 19 गवाह और 48 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण को बहुत ही गंभीर मानते हुए कि एक मासूम जो कि 9वीं कक्षा का छात्र था, उसकी फिरौती नहीं देने के एवज में जघन्य हत्या है जो समाज कभी स्वीकार्य नहीं करता। इस बात को लेकर के माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से अभियुक्त गणों को दंडित किया। इस मामले में अभियुक्त दीपक के अन्य प्रकरण में झालावाड़ जेल में होने से ऑनलाइन वीसी से उसे फैसला सुनाया गया और अभियुक्त पृथ्वीराज को प्रतापगढ़ जेल से लाकर के फैसला माननीय न्यायालय ने सुनाया। नीमका थाना जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के महात्मा गांधी पीजी कॉलेज श्रीमाधोपुर की पूर्व छात्र और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहलवान भारती बिजवानिया ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। कार्यालय प्रभारी कैलाश बिजवानिया ने बताया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भारती बिजवानिया ने 76+ किलोग्राम भार में हरियाणा के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीतने पर महाविद्यालय निर्देशक मोहर सिंह खर्रा, प्राचार्य डॉक्टर वीरेंद्र सैनी और स्टाफ सदस्यों ने शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय प्रांगण में जीत का जश्न मनाया गया। भारती ने बताया कि इसका तीसरा गोल्ड मेडल है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 18 से 20 नवंबर 2024 को हरिद्वार में हुआ, जिसमें भारती ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया और भारती ने इंद्रदेव एकेडमी रोहतक में पहलवान मंजीत नांदल के सानिध्य में अभ्यास कर रही। निर्देशक मोहर सिंह खरा ने विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बताया कि भारती मालाकारी गांव के गरीब किसान परिवार से है। भारती के पिताजी स्वर्गीय फूल सिंह की मार्च 2021 में मजदूरी करते समय दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भारती ने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष लगन से कुश्ती पर फोकस रखा। आज वह इस मुकाम पर पहुंची है। नीमका थाना से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिवेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई और त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई और जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जन सुनवाई करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी आमजन की समस्याओं का निस्तारण संवेदनशीलता के साथ करें। जन सुनवाई में 95 मामले आए। जन सुनवाई के दौरान सूरतगढ़ निवासी परिवादी द्वारा स्वीकृत सिंचाई खाले में रास्ता नहीं देने के प्रकरण में कार्रवाई के लिए सूरतगढ़ तहसीलदार को मौका मुआयना कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम व सिंचाई विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिवादी को रास्ता दिलवाया जाए। श्रीगंगानगर से विनोद सोकल की रिपोर्ट। टोंक जिले के समरावता में हुए थप्पड़ कांड के बाद ही सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बारे में टोंक जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जिले में अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि फिलहाल टोंक में आदर्श आचार संहिता के चलते बीएनएस की धारा 163 लागू है। ऐसे में यदि भ्रामक प्रचार या प्रसार के चलते कोई भीड़ हुई एकत्रित तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी विकास सांगवान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह के भ्रामक प्रचार को लेकर ध्यान नहीं दें। वहीं नगर फोर्ट ग्राम पंचायत ने भी आमजन से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। बता दें कि कल यानी कि 23 नवंबर को उपचुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की कड़ी तैयारी कर ली है। टोंक से राजेश सैन की खास रिपोर्ट। देखिए, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कल दिनांक 22 तारीख के बारे में मांडकला गांव जो कि नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसके संबंध में एक भ्रामक सूचना वायरल की जा रही है। विशेष तौर पर समरावता जो घटनाक्रम हुआ उसके संदर्भ में कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। मेरा सभी टोंक वासियों से और आसपास के जो जिले वासी हैं उनसे ये अनुग्रह है, निवेदन है कि वो इस तरह की भ्रामक जानकारी पर विश्वास ना करें और ये ध्यान रखें कि जो पूरा जिला सीमा है उसमें भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा और उसके निर्देशों में 144 धारा जो है सीआरपीसी, जो अभी 163 बीएनएस है वो लागू है।
इसके अनुसार 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। यदि कोई इस तरह की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से करता है तो उसके ऊपर हमारी टीम नज़र बनाई हुई है, उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह से किन्हीं भी लोगों को इसमें जो है इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, हमने जो ग्राम पंचायत है उनसे भी इस संबंध में बात की है। उन्होंने भी एक अपनी तरफ से एक बाइट और एक मैसेज जारी किया है, एक लेटर हेड पे किया है कि वो किसी भी तरह की जो भीड़ है उसको इकट्ठा अपने गांव में नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी जो मांडकला गांव है वहाँ पर वो एक उसको छोटा पुष्कर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर एक अभी कार्तिक माह में मेला भी चल रहा है, तो इससे लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भी ठेस पहुंचती है और वो किसी भी तरह के राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उसको वहाँ पर नहीं होने देंगे। मेरी सभी आमजन से ये आग्रह रहेगा, अनुग्रह रहेगा कि वो इस तरह की भ्रामक जानकारी के संपर्क में ना आए। यदि कोई ऐसा फैला रहा है तो उसकी सूचना हमें दें और हम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।